सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन क्या होता है? तो एक कोशिका का दो या दो से अधिक कोशिका बनना सेल डिवीजन कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है, समसूत्री और अर्धसूत्री, माइटोसिस और मियोसिस। समसूत्री को माइटोसिस कहते हैं, जिसमें शरीर के सभी भाग में डिवीजन होता है, उसको समसूत्री विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री में मियोसिस कहते हैं, जो कि सिर्फ जनन कोशिकाओं में होता है, जैसे स्पर्म और ओवम। विभिन्न प्रकार के सेल साइकिल में चरण आते हैं। इन चरणों में सबसे पहला है जीवन। जीवन फेज में आकार बढ़ता है और उसके कोशिकांग दुगना होते हैं। उसके बाद एस फेज आता है, जिसमें डीएनए बनते हैं। उसके बाद G2 फेज आता है, जिसमें प्रोटीन बनते हैं। ये तीनों फेज तैयारी के फेज है। उसके बाद विभाजन फेज या एम फेज आता है, जिसमें सेल का मुख्यतः डिवाइड या विभाजन होता है। कुछ कोशिकाएं कोशिका विभाजन करने में जीवन फेज से जीरो फेज में चले जाते हैं। वैसे कोशिकाएं जो विभाजन नहीं करते हैं शरीर में, जिनका विकास नहीं होता है समय के अनुसार, वो निरंतर समान रहते हैं। वैसे कोशिकाएं जीवन फेज के बाद सीधे G0 फेज में चले जाते हैं, जैसे हृदय की कोशिका या न्यूरॉन, जो कि जीवन भर समान संख्या में बने होते हैं। जी को गैप कहते हैं, एस को सिंथेसिस कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। गुणसूत्र, मानव में 22 जोड़े समान गुणसूत्र होते हैं, जिसको ऑटोसोम कहते हैं। एक जोड़ा भिन्न होता है, जो लड़का में XY और लड़की में XX, इसको एलोजोम कहते हैं। दो प्रकार के विभाजन होते हैं, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री। समसूत्री का मतलब है गुणसूत्र की संख्या नहीं बदलती है, अर्थात समान रहती है संतति में। अर्धसूत्री में गुणसूत्र की संख्या घटकर आधी हो जाती है संतति में। पहले माइटोसिस पढ़ते हैं। माइटोसिस में जीवन फेज, S1 फेज और G2 फेज समझ गए। उसके बाद आता है M फेज, जिसमें कि डिवीजन होते हैं। तो इसमें भी 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज में केंद्रक झिल्ली का गायब होने लगता है। क्रोमैटिन अर्थात गुणसूत्र में बदलने लगता है क्रोमैटिन, और उसके बाद सेंट्रोसोम के विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। सेल के विपरीत ध्रुवों पर सेंट्रोसोम चले जाते हैं। उसमें कांटा जैसा एस्टर पाया जाने लगता है, जो कि बाद में स्पिंडल फाइबर का रूप ले लेता है। फिर मेटाफेज में क्रोमैटिन क्रोमोसोम में बदल जाता है पूर्णतः, और सेल के बीच में सज जाता है। सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर बनकर एस्टर से बाहर निकलते हैं और गुणसूत्र से जुड़ जाते हैं। उसके बाद एनाफेज में स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को 2 भागों में बांट देता है, 2 बराबर भाग में। और उसके बाद टेलोफेज में बटे हुए गुणसूत्र के आसपास झिल्ली बनने लगता है और कोशिका द्रव 2 भागों में बट जाता है। गुणसूत्र इस टाइप के होते हैं, जिसमें 2 क्रोमैटिड पाए जाते हैं, जो कि मतलब उसके भुजा है, और एक सेंट्रोमियर पाया जाता है, जो उसका केंद्रक के जैसा कार्य करता है। मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन में आते हैं। अर्धसूत्री में जान रहे हैं कि आधा हो जाता है गुणसूत्रों की संख्या, और एक कोशिका से 4 कोशिका निर्माण होता है। शरीर के सभी कोशिकाएं डिप्लॉयड होती हैं, जिसमें गुणसूत्र 46 पाए जाते हैं, और जबकि प्रजनन कोशिका हेप्लॉयड होती हैं, जिसमें 23 गुणसूत्र पाया जाता है। इसमें आधे हो जाते हैं। सेम प्रक्रिया होगी, सिर्फ मियोसिस प्रोफेज, मेटाफेज 1 और एनाफेज, टेलोफेज 1 होगा, फिर जाके दोबारा मियोसिस 2 होगा, उसके बाद बनता है। इसको इतना डिटेल में हम लोग को नहीं पढ़ना है।